चलो ठीक है, पता नहीं क्यों हैंग हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था। तो बेटा ये एल्कीन और एल्काइन हमने फिनिश कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी यहां से आपने हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक इसके बाद करेंगे, फंक्शनल डेरिवेटिव के बाद। तो फंक्शनल ग्रुप की जब आप नेमिंग करने जाते हो या फंक्शनल कंपाउंड्स की, तो यहां पर देखो आपका चेंजेस क्या होगा। सो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल कंपाउंड्स या फंक्शनल डेरिवेटिव्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहां पर देखो बेसिक पैटर्न वही रहेगा, प्रीफिक्स फॉर ब्रांचेस प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स में आपका एन आ सकता है, इन आ सकता है और आइन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। हालांकि पहले जो हम प्रैक्टिस करेंगे एन को लेकर, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वह अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग सेकेंडरी सफिक्स डिफाइन किए गए। तो सबसे पहले हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स की लिस्ट बनानी होगी जो प्राइमरी सफिक्स के बाद ऐड होंगे। और जनरली जब सेकेंडरी सफिक्स ऐड होता है तो प्राइमरी सफिक्स के लास्ट ई जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। सिर्फ एक केस में ड्रॉप नहीं होगा, जो हम डिस्कस करेंगे तो बता दूंगा आपको। अदरवाइज सभी जगह ये लास्ट ई ड्रॉप हो जाएंगे, यानी एंड का लास्ट ई नहीं लिखोगे, इन का लास्ट ई नहीं लिखोगे, आइन का लास्ट ई नहीं लिखोगे। ठीक है, तो पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें हम अलग अलग फंक्शन ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिस्ट बनाते हैं और यही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो यहां पर देखो आपका लिस्ट बना रहे हैं हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप के लिए, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर सफिक्स और प्रीफिक्स, क्योंकि कुछ फंक्शन ग्रुप के लिए प्रीफिक्स यूज होते हैं, सफिक्स नहीं होते। यानी कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जिनका सफिक्स नहीं होता। सफिक्स का मतलब होता है जो रूट के बाद ऐड होता है, जो रूट के पहले ऐड होता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो कुछ फंक्शन ग्रुप के लिए सफिक्स होता ही नहीं है, उनको प्रीफिक्स के तौर पे लिया जाता है। यानी जैसे आप ब्रांच जो ले रहे हो तो उनको ब्रांच फॉर्म में लिया जाता है। अब यहां से देखो मैं लिस्ट बना रहा हूं, और ये लिस्ट आप एक बार रिवाइज कर लोगे या घर पे एक बार लिख लोगे तो फिर ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये इनका सफिक्स है, क्या सफिक्स वर्ड होगा, और कुछ जिनके लिए सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है, उनके लिए एक अलग कॉलम बना लिया। अब देखो कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं आपके। हैलोजेंस, हैलोजेंस में आपके कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इनके लिए सफिक्स नहीं होता है, इनका प्रीफिक्स होता है। हेलो जनरल किया जाता है, एफ है तो फ्लोरो, सीएल है तो क्लोरो। ये देखो डैश में एंड में डाल रहा हूं, इसका मतलब कि रूट के पहले आएंगे। बीआर है तो ब्रोमो, और आई है तो आयोडो। ये पहला फंक्शन ग्रुप है, बट इसका सफिक्स नहीं प्रीफिक्स है। इसी तरह दूसरा होता है नाइट्रो, फॉर्मूला होता है NO2, इसका भी सफिक्स नहीं है, इसका भी प्रीफिक्स होता है, और प्रीफिक्स इसका नाइट्रो ही होता है। तीसरा हम लेते हैं ईथर, फंक्शन ग्रुप देखो O होता है, हालांकि इसका होता है एल्कोक्सी। ये तीन फंक्शन ग्रुप हैं जिनके सफिक्स नहीं है, ओनली प्रीफिक्स है। अब आगे वाले जो फंक्शन ग्रुप आप लोगे, एक्चुअल उनके सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों होते हैं, बट अभी हम सिर्फ सफिक्स डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स वाला कॉलम हम ब्लैक रखेंगे, जैसे अल्कोहल। सर सर वो एल्कोक्सी यस, लिखा है। हाँ एल्कोक्सी लिखा है मैंने। ओके सर। ठीक है, अल्कोहल OH,
फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है ऑल। ठीक है। फिफ्थ आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? CHO, इसका होता है अल, ये ऑल है, ये अल है, AL है। कीटोन CO, इसका होता है ओन। सेवेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है COOH, ये फॉर्मूला है फंक्शन ग्रुप के, इसका होता है ओइक एसिड। एट एमाइड CONH2, इसका एमाइड ही होता है। ठीक है। नाइट्राइल, इसको साइनाइड भी कहा जाता है, CN फंक्शन ग्रुप होता है, इसका होता है नाइट्राइल। 10th आपका आएगा स्टर। स्टर का फॉर्मूला होता है COOR। ठीक है। इसका सफिक्स होता है OAT, OATE, OAT। 11th एसिड क्लोराइड, फॉर्मूला होता है COCl, इसका सफिक्स बनता है ऑयल क्लोराइड, OYL ऑयल और गैप देकर क्लोराइड, ये लिखा जाता है ऑयल क्लोराइड। 12 आपका एमीन, NH2, इसका बनता है एमीन इटसेल्फ। ठीक है, इसका एमीन इटसेल्फ बनेगा। और 13 होता है सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला होता है SO3H, SO3H, इसका होता है सल्फोनिक एसिड इटसेल्फ। इसका सफिक्स भी वही है जो फंक्शन ग्रुप का नेम है, सल्फोनिक एसिड। तो इतने फंक्शनल ग्रुप आपको अभी डिस्कस करने हैं, ये आपके 11 से 12 तक में जो कवर होते हैं फंक्शनल कंपाउंड्स। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ही फंक्शनल ग्रुप हैं, और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। जैसे थायो अल्कोहल होता है, थायो ईथर होता है, तो ये सब आपके कोर्स में नहीं है, जो कोर्स में है वो यही है। यानी टोटल आपको 13 करने हैं, ये देख लो। यस बेटा, अंडरस्टूड हो गया। अब इसमें देखो मैंने इनके लिए प्रीफिक्स वाले कॉलम को ब्लैंक रखा है, जो हम बाद में फिलअप करेंगे जब आप मल्टीपल फंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग करोगे, जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्योंकि पहले आप सिंगल सिंगल फंक्शनल कंपाउंड के लिए नेमिंग करोगे, इसके बाद मल्टीपल में आओगे। तो मल्टीपल में जब आओगे तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगेगा, कुछ के लिए प्रीफिक्स लगेगा, तब वहां पर ये कॉलम फिलअप कराऊंगा। पर अभी हम सिंगल वाले लेके चल रहे हैं। ये आपके सफिक्स और प्रीफिक्स की लिस्ट हो गई। 3 ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनका सफिक्स होता ही नहीं है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी ब्रांच के लेवल पर ट्रीट किए जाते हैं, यानी ये लोएस्ट प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये सिंगल हो या किसी के साथ आए, ये ऑलवेज प्रीफिक्स लेवल पर ही लिखे जाते हैं। यस बेटा, क्लियर है। और अब मैं आपको बता दूं कि जब भी ये सेकेंडरी सफिक्स ऐड होंगे तो प्राइमरी सफिक्स का जो एन, इन या आइन का लास्ट ही वो ड्रॉप होगा। सिर्फ एक केस में ड्रॉप नहीं होगा, नाइट्राइल के केस में। क्योंकि लॉजिक क्या होती है कि एक सफिक्स के बाद दूसरा सफिक्स जब आता है, ठीक है, तो दूसरे सफिक्स का स्टार्टिंग अगर वॉवेल से हो रहा है तब प्राइमरी सफिक्स का लास्ट ही ड्रॉप होता है। अगर कॉन्सोनेंट से होता है, क्योंकि ये देखो एन कॉन्सोनेंट हो गया, बाकी सबके स्टार्टिंग वॉवेल से हो रही है, ओ ए ई आई, तो उस केस में अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तब नहीं होगा, अगर वॉयल से हो रहा है तो ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा प्राइमरी सफिक्स का लास्ट ही, और यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जगह पर ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा,
सबसे पहले हम फंक्शनल डेरिवेटिव की जो नेमिंग करेंगे वो एल्केन के बेस पर, यानी सैचुरेटेड फंक्शनल कंपाउंड को लेकर, जिसमें कार्बन की सिंगल बॉन्ड की चेन हो। हालांकि रूल उसमें कुछ नहीं चेंज होगा, एन के जगह पर इन आने लगेगा अगर अनसैचुरेटेड का कंपाउंड बनाओगे तो। पर पहले हम एन के बेसिस पर ही नेमिंग करेंगे। तो अब देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन्स है, एक एक की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। तो जैसे मान लो कि एल्केन में अगर कोई हाइड्रोजन फंक्शन ग्रुप लिंक होता है, तो एल्केन आपका पेरेंट नेम हो गया और इसके पहले हेलो लगेगा, तो कंप्लीट नेम क्या बनेगा? हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। और एल्केन में हाइड्रोजन कैसे लिंक होगा? उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो तो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वह एक तरह से एल्काइल ग्रुप बन जाता है, और उसका सिंबल क्या होता है? आर। तो हेलो एल्केन का देखो ये जनरल फॉर्मूला बनेगा आर एक्स। इसमें आर जो है वह एल्केन पार्ट को फिर ये रिप्रेजेंट कर वाला रहा है, फिर से एक्स आपका बताना एक बार। हाइड्रोजन है। जैसे मान लो कि अगर हम हाइड्रोजन कंपाउंड लेते हैं, यानी हाइड्रोजन अगर आपके कार्बन चेन में लिंक है, तो हमें कार्बन चेन कौन सी यूज करनी है? पहले सैचुरेटेड कार्बन चेन यूज करनी है, क्योंकि पहले एक एल्केन के बेस पर सारे फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करोगे तो वही बेस आपका एल्कीन और एल्काइन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एल्केन में हाइड्रोजन लिंक है, तो इसका नेम कैसे बनेगा? हाइलो, क्योंकि ये आपका रूट और प्राइमरी सफिक्स हुआ। ये अल्क हो गया रूट और ये प्राइमरी सफिक्स। पर चूंकि हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स यूज होगा तो प्रीफिक्स इसके पहले आएगा, तो इसका मतलब कि एल्केन के पहले हेलो ऐड होगा, तो ये क्या बनेगा? हेलो एल्केन इसका बनेगा आईयूपेक नेम, और इसका जनरल फॉर्मूला आरएक्स होगा, क्योंकि एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आया। जैसे मान लो आप ले रहे हो CH4, ये मीथेन हुआ। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे और उसके जगह पर एक मान लो क्लोरीन लगा दोगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3Cl। हमें पता है कि एक हाइड्रोजन हटाने से जो एल्केन का पार्ट होता है उसको एल्काइल कहा जाता है और उसका सिंबल होता है आर। तो इसका फॉर्मूला हो गया ये देखो CH3Cl। अब नेमिंग कैसे करनी है आपको? इसका तो एक एल्केन नेम लेना है मीथेन, और उसके पहले लगाना है Cl। Cl के लिए क्या हो गया? Cl के लिए ऊपर दिखाया था ना मैंने क्लोरो, तो इसका पूरा नाम क्या बना? क्लोरो मीथेन। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मान लो अगर आपको दिया हुआ है C2H5Br, तो सोचो आपका नाम क्या होगा इसका? प्रज्ञा, अर्पिता, हरलीन, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बेटा पूछ लेना। C2H5Br का सर ब्रोमीन बोल ब्रोमो हाँ ब्रोमो इथाइन और दो कार इथेन इथाइन, हाँ ब्रोमो इथेन, सीधे ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब मैं दूसरा दे रहा हूं देखो, CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम क्या होना चाहिए? क्लोरोप्रोपेन। यस, क्लोरोप्रोपेन। अब जरा देखो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 CH Cl CH3। अब इसका नाम क्या होगा? इसमें भी 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और ये क्लोरो। लेकिन जगह अगर आप क्लोरोप्रोपेन लिखते हो तो यहाँ पर यस, मीथेन इथेन के केस में हाइड्रोजन के लिए लोकेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप 2 से ज्यादा कार्बन होते हैं अगर आपके कार्बन चेन में, तो इस केस में हाइड्रोजन के लिए लोकेंट लिखना होता है। लोकेंट का मतलब उसके पोजीशन। मीथेन इथेन केस में कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 1 लिखो या यहाँ पर 1 लिखो, बट चूंकि यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन लिखने से कंफ्यूजन होगा तो आपको यहाँ पर क्लोरीन की पोजीशन देनी होगी। तो अब बेटा याद रखना कि जब आपके फंक्शनल ग्रुप लिंक हो जाते हैं कार्बन चेन में, तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से की जाती है। तो यहाँ पर नंबरिंग कहां से होगी? यहाँ से 1 2 3, यानी 2 से ज्यादा कार्बन होंगे तो नंबरिंग करोगे। सिर्फ मैथ में नंबरिंग की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यहाँ पर भी, अब यहाँ पर दोनों साइड से सेम है तो कहीं से भी नंबर डाल लो, तो ये कहलाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, इट sir. मीन्स कि दो से ज्यादा कार्बन होगा तो आपको नंबरिंग करनी है। और ये बात हमेशा याद रखो कि नंबरिंग किस साइड से करनी है, फंक्शनल ग्रुप के साइड से। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इस साइड से, अगर फंक्शनल ग्रुप एंड में नहीं है तो आप देखो कि किस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैं सिर्फ कार्बन लिख रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं। जैसे ये मान लो यहां पर Br लगा है, अब मैं नंबरिंग किस साइड से करूंगा, जिधर से Br को लोअर नंबर मिले। ऑब्वियसली इधर से Br को हायर मिलेगा तो यहां से नंबरिंग होगी। तो अब आप क्या लिखोगे इसको, 2 ब्रोमो Bromo. हेक्सेन, पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन। हेक्सेन कैसे पेंटेन हो यस जाएगा? सर, 5 है पेंटेन। हाँ अच्छा, कभी ये भी होता है कि जिस तरह से आपने देखा, मान लो कि आपके फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ रहे हैं। अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो इनके प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ इनके नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग डाई ट्राई भी यूज होंगे। जैसे मान लो ये आ रहा है 1 2, अब देखो यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, 2 Cl आ रहे हैं। सर इसमें डाइक्लोरो हाँ तो इसको लिख मीथेन, दो 1 2, डाइक्लोरो इथेन। लोकेंट देना होगा बेटा, 1 डाइक्लोरो इथेन। सर हाँ सर वो मुझे केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स चाहिए। अब बेटा अभी क्लास तो ले लो पहले, उसके ओके बाद सर। देखता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत माने वास्ट हो जाएगा, देखना पड़ेगा कितना नोट पड़ा हुआ है। आप ग्रुप में नहीं हो बेटा, आशीर्वाद बोल रहे हो? सर हूँ, यस सर। ग्रुप में देखो पीछे कहीं डाला होगा बॉन्डिंग तो का। पहले के नोट्स नहीं सर आते ना नहीं, सर, मैंने तो जिस दिन न्यूली से ज्वाइन ज्वाइन। करा है ना। अच्छा मेरे तो पे कार्तिक पिछले आपके 2 पास पड़ा हुआ क्लासेस है के क्या? बस। मेरे पास तो नहीं है। सर मैं देखना भेज पड़ेगा दूंगी। मुझे भी पीछे अब सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर है। कौन, अर्पिता आपके पास है क्या? सर होंगे मेरे पास, मैं एक बार देख के फिर भेज दूंगी उसको। हाँ भेज देना आप। आशीर्वाद मैं देख लेता हूँ कितने पड़े हुए हैं पीछे, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो ये देखो आपका, जैसे अब यहाँ पे देखो नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नंबर नहीं डालोगे तो एक कंपाउंड देखो ऐसे भी बनता है CH3CH। अब देखो ClCl, अब यहाँ पर 2 हो गए, तो इसलिए अब इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए लोकेंट आप दोगे एक से ज्यादा बार अगर आ रहे हैं तो। अगर 3 बार आ रहे हैं तो ट्राई वर्ड आ जाएगा, डाई की जगह पर ट्राई लग जाएगा। तो इस तरह से ये नेमिंग होगी। अच्छा एक केस होता है कि मान लो कि आपके डिफरेंट हैलोजन है, जैसे देखो मैं ये दिखा रहा हूं CH2Cl, CH2, CH2, CH2Br। अब इस केस में नंबरिंग किस साइड से करोगे? सर BR से। हाँ अल्फाबेटिकली देखो कि दोनों में से पहले कौन आता है, क्योंकि ये दोनों ब्रांच की तरह है। तो ब्रांच में हमने क्या देखा है कि अल्फाबेटिकली अगर डिफरेंट ब्रांच होते हैं तो नंबरिंग हम अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसके साइड से, तो नंबरिंग यहाँ पर Br के साइड से होगा, क्योंकि ब्रोमो पहले पेयर होता है अल्फाबेटिकली क्लोरो से। तो 1 2 3 4। तो अब ये आप क्या लिखोगे, नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। 4 क्लोरो, अच्छा हाँ। 4 ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये पैटर्न होगा हैलोजेंस में। इसी तरह अगर 3 हैलोजन आ रहे हैं तो ट्राई हैलो हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा हैलो हो जाएगा। पैटर्न यही रहेगा। अब दूसरा जो है नाइट्रो, नाइट्रो में भी सेम यही पैटर्न होगा, बस ये कि अगर आपका नाइट्रो फंक्शन ग्रुप होता है, जैसे देखो आपका CH3NO2, तो नाइट्रो के लिए भी प्रीफिक्स लगता है नाइट्रो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो एल्केन। यहां पर इसका नाम क्या बनता है, अगर एल्केन में नाइट्रो लिंक है तो नाइट्रो एल्केन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन।
इसी तरह अगर 2 कार्बन है तो नाइट्रो इथेन। अगर 2 से ज्यादा है तो फिर आपको लोकेंट देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको जो केस मैंने वहां पर बताया कि एक बनेगा ये और एक जैसे ये बना, अब इसको हम क्या कहेंगे, 1 नाइट्रो सर 1 के 1 नाइट्रो, क्योंकि नंबरिंग यहां से होगी ना, और अच्छा 3 कार्बन है तो 1 नाइट्रो प्रोपेन हो जाएगा ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, 1 नाइट्रो प्रोपेन और 2 नाइट्रो प्रोपेन। फिर सर हमने ऊपर वाले में नंबरिंग क्यों नहीं दी? किसमें? ऊपर चूंकि एक ही कार्बन है ना, 1 या 2 के केस में नंबरिंग नहीं करते क्योंकि वो फिक्स नंबर होता है एक ही जगह पर जैसे अगर आप 3 हो गए तो यहाँ पर नाइट्रो 2 जगह हो सकता है, फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी, इसलिए आपको लोकेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फंक्शन ग्रुप की पोजीशन बदल सकती है। तो अगर आप सिर्फ नाइट्रोप्रोपेन लिखते हो तो अंडरस्टूड नहीं हो रहा है ना कि आप इसको रेफर कर रहे हो या इसको। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो जहां, हाँ, ईथर की जो नेमिंग होती है वह कैसे होती है, ईथर जो हमने लिखा है, ईथर में मैंने फंक्शन ग्रुप इस तरह से लिखा हुआ है ओ, और दोनों तरफ 2 डैश डाले, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन चेन होती है, इधर भी और इधर भी। कार्बन चेन को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं क्योंकि वह एल्केन की कार्बन चेन है, तो एक कार्बन चेन इधर भी है, एक इधर भी है। अब ये हो सकता है कि ये दोनों सेम भी हो, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो दोनों तरफ, या डिफरेंट कार्बन भी हो। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला बनता है ये ROR। अब इसमें इसकी नेमिंग कैसे होती है, एल्कोक्सी एल्केन, जो मैंने बताया कि इसका प्रीफिक्स बनता है एल्कोक्सी और रूट वर्ड बनता है एल्केन, तो एल्कोक्सी एल्केन इसका आयुर्वेदिक नेम है। लेकिन इसमें एल्कोक्सी वर्ड कहां से आता है, एल्केन कहां से आता है? इसमें से देखो दोनों आर में से जो आर स्मॉलर होगा, मान लो कि ये आर स्मॉलर है मेरा, तो इसको ओ के साथ इंक्लूड करो, यानी ओ के साथ मिला दो, तो ये OR ग्रुप बनता है और इसी OR को कहा जाता है एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी वर्ड लिया जाता है स्मॉलर ग्रुप से, और जो लार्जर होता है वो एल्केन नेम देता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो आपको दिया गया CH3O C2H5, अब इधर देखो एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, ये स्मॉलर हुआ तो ये O के साथ मिल जाएगा, तो ये बनेगा एल्कोक्सी। ये एल्कोक्सी तो जनरल हुआ ना, यहाँ पर मेथ आएगा तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन का एल्केन हुआ, दोनों तरफ एल्केन है, तो एक एल्केन ब्रांच बनता है O के साथ मिलकर एल्कोक्सी वर्ड के फॉर्म में, और दूसरा जो है पैरेंट चेन बनता है जिसको एल्केन कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ब्रांच ही हुआ। सो दिस इज मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है बेटा? जो छोटा होगा वो ब्रांच बनेगा, यानी वो एल्कोक्सी पार्ट देगा, एल्कोक्सी नेम। अगर अब जैसे ये देखो आपका CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ O के एक तरफ 2 कार्बन है, दूसरी तरफ 3 कार्बन है, ये छोटा हुआ, इथॉक्सी तो प्रोपेन। हाँ, इथॉक्सी, इथ हुआ ना, और ये 3 कार्बन का एल्केन नेम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन। अब जरा देखो इस स्ट्रक्चर को, सर ई किसमें हटाना था बोल रहे थे ना? वो तो जब आप सफिक्स में ऐड करोगे, सफिक्स लगाओगे, तो सभी सारे प्रीफिक्स वाले चल रहे हैं। अच्छा ओके सर। ये तो प्रीफिक्स वाले अभी फंक्शन ग्रुप यूज कर रहे हो ना अभी आप। आपको बताया था ना कि 3 फंक्शन ग्रुप हैं जिनका सफिक्स नहीं होता है, बाकी सबके सफिक्स होते हैं, यस जो सर लिस्ट याद है। बनाई थी। हाँ, अब ये देखो जरा, CH2 CH3 CH3, इस केस में भी इधर 3 कार्बन इधर 2, तो ये इथॉक्सी हो गया ब्रांच क्योंकि लेस कार्बन है। लेकिन अगर आप ये भी लिखते हो इथॉक्सी प्रोपेन तो कंफ्यूजन होगा। सर अब यहाँ पर इथॉक्सी लोकेट, मिथॉक्सी कैसे करोगे? सर इथॉक्सी 1 प्रोपेन। नहीं बेटा, लोकेंट हमेशा किसके साथ लगता है, ब्रांच के साथ, तो ये आपका ब्रांच हुआ ना,
इसको हम ब्रांच ट्रीट करते हैं, जो एल्कोक्सी होता है वो ब्रांच होता है, प्रीफिक्स है, तो लोकेंट हमेशा इसके साथ लगेगा। ये आपका पेरेंट चेन है, तो इसमें ये कहां पर लिंक हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर। और इस केस में चूंकि ये पेरेंट चेन हो रहा है, तो पेरेंट चेन एंड हो रही है इस पे और इस पे, तो नंबरिंग इधर से होगी या इधर से, कहीं से भी, तो 1 2 3। अब इस बार ये ब्रांच आपकी लिंक हो रही है नंबर 2 कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 1 इथॉक्सी, ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी। क्लियर है? नहीं सर, ये समझ में नहीं आया। अरे बेटा देखो, ईथर की नेमिंग क्या होती है, एल्कोक्सी एल्केन, तो उसमें एल्कोक्सी प्रीफिक्स है, एल्केन आपका पेरेंट नेम है। तो ईथर में आपके ओ के दोनों साइड फंक्शन ग्रुप 2 कार्बन चेन पर लिंक होता है। एक कार्बन चेन ब्रांच होती है जिसको हम एल्कोक्सी नेम देते हैं, और दूसरी कार्बन चेन आपकी पेरेंट होती है जिसको एल्केन कहा जाता है। तो कौन एल्कोक्सी बनेगा, कौन एल्केन, तो इसके लिए देखो रूल बताया कि ओ के दोनों तरफ के कार्बन चेन में कार्बन नंबर यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, जिसमें कार्बन लेस होंगे वो एल्कोक्सी नाम देगा, और जिसमें ज्यादा होंगे वो पेरेंट नेम देगा। जैसे ये एग्जांपल दिए, अब इधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन, तो ये आपका लेस हो गया, तो ये ब्रांच बनेगा यानी प्रीफिक्स लेगा ओ के साथ मिलकर। तो मिथॉक्सी एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 है तो इथॉक्सी, 3 है तो प्रोपॉक्सी, ऐसे। ओके सर, आ गया सर, आ तो गया। मिथॉक्सी इथेन। पर मैंने बताया कि अगर आपका पेरेंट इथेन है तो वहां पर लोकेंट देने की जरूरत नहीं है एल्कोक्सी के साथ, लेकिन अगर प्रोपेन ब्यूटेन ये हो जाते हैं पेरेंट, तो उस केस में एल्कोक्सी के साथ लोकेंट देना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एल्कोक्सी डिफरेंट कार्बन पर लिंक हो सकता है, यहाँ पर तो 2 ही कार्बन है, ये हमेशा 1 to 1 रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो, अब यहाँ कहोगे कि इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया, तो हमेशा फंक्शन ग्रुप के साइड से नंबरिंग करते हैं, तो फंक्शन ग्रुप से लिंक पहला कार्बन ही है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर यहाँ से किया। इस केस में क्या है कि फंक्शन ग्रुप एंड कार्बन पे लिंक नहीं है, ये मिडिल में लिंक हो रहा है, तो इसलिए नंबरिंग या तो यहाँ से होगी या यहाँ से होगी, क्योंकि पेरेंट तो ये हुआ ना, तो नंबरिंग हम पेरेंट में करते हैं ताकि ब्रांच की पोजीशन पता लगे। तो या तो यहाँ 1 होगा या यहाँ 1, तो दोनों केस से ये 2 पर आएगा। यस गर्ल्स, क्लियर है बेटा? प्रज्ञा, अर्पिता, हरलीन, यस सर। तो ये आपके 3 फंक्शनल ग्रुप ये हैं जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स होता है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी इनको ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है। अब जो आगे फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें आपको सफिक्स यूज होगा, जिसमें सबसे पहले अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल का पहचान कैसे, OH आता है तो, और इसके लिए आपने सफिक्स क्या लगाया, ऑल। अब All. यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर एल्केन में हम अल्कोहल लिंक करते हैं तो एल्केन में लास्ट में ऑल लगेगा। तो जब देखो मैंने क्या बताया था कि जब एन इन आइन में सफिक्स ऐड होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप हो जाता है, तो यानी यहां पर नाम क्या बनेगा, एल्केनॉल। ये ड्रॉप करना है। अब जैसे देखो आप CH3OH एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन नेम क्या हुआ, मीथेन, तो मीथेन प्लस ऑल, लास्ट में Methanol. ड्रॉप कर दो, मिथेनॉल हो गया। इसी तरह ये देखो C2H5OH 2 कार्बन है एथेनॉल। तो इथेनॉल। इन मिथेनॉल इथेनॉल में ऑल के साथ अब देखो सफिक्स में भी लोकेंट देना पड़ता है, जैसे प्रीफिक्स में अगर 2 से ज्यादा कार्बन है, जैसे यहां पर देखो आप अगेन वही 3 कार्बन है तो आप एज यूजुअल लिखोगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, लेकिन प्रोपेनॉल 2 हो सकते हैं, एक जिसमें OH एंड कार्बन पे लिंक है, दूसरा जिसमें मिडिल कार्बन पे लिंक है। तो अगर आप इसको भी प्रोपेनॉल ही लिखोगे तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चेंज किया गया, हाँ, कि आप लोकेंट लिखोगे फंक्शनल सफिक्स के साथ। लोकेंट कहां पर देना है, अब देखो नंबरिंग कहां से होगी, जहां पर फंक्शन ग्रुप लिंक है कार्बन उस साइड से। यहां पर देखो 1 2 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ये नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 ऑल। ये देखो प्रोपेन के बाद मैंने थोड़ा सा हाइफन लगाया क्योंकि नंबर लिखना है, और ये ऑल लिखा ऐसे। इसी तरह ये नहीं लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, प्रोपेन 2 ऑल।
ये समझ में आया? सर इसमें स्टार्टिंग में क्यों नहीं देनी? किसमें? ऊपर वालों में? ऊपर वाले में चूंकि एक ही नहीं पोजीशन सर, होती है ना हम तो फंक्शन। सर पहले सर वो स्टार्टिंग में देते ना नंबर वाला ब्रांच वाली। नहीं तो स्टार्टिंग में ब्रांच के लिए होता है ना, ब्रांच यहाँ कोई नहीं है ना। ब्रांच क्या होता है? जो कार्बन चेन से बाहर जा रहा है। अच्छा ओके सर। ठीक है, जो कार्बन चेन से बाहर जा रहा है। तो अभी तो आप सिंपल कंपाउंड ले रहे हो ना, ब्रांच वाले नहीं, तो फिर प्रीफिक्स भी आएगा। तो मतलब इस तरह से ये ऐड होगा। 2 से ज्यादा जब कार्बन हो जाएंगे पेरेंट में, तो अब आपको क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ लोकेंट लिखना है। ये क्लियर है बेटा सबको? यस। अब इसमें भी देखो रूल है, जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन एक से ज्यादा बना रहा है, तो ऐसा अल्कोहल में भी हो सकता है। मान लो अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर भी देखो OH आ रहा है, बात करो ये भी OH आ रहा है। अब यहाँ पर 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑल के साथ क्या लगेगा? डाई। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है तो उसके सफिक्स के साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऐड हो जाएंगे। जैसे 2 बार आ रहा है 2 तो 3 डाई। डाई ऑल। हाँ, तो पहले तो नंबरिंग करोगे, क्योंकि किस साइड से देखो लोअर नंबर आ रहा है, तो दोनों साइड से सेम है। ठीक है, तो 4 कार्बन हुए। अब देखो जब आप सफिक्स के साथ ये न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगा दोगे, तब आप याद रखना कि एन इन आइन का लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा। अब ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया। ड्रॉप कब होता तो है? सर जब आपके प्राइमरी इसमें नंबरिंग नहीं देनी? हाँ नंबरिंग होगी ना, ये नंबरिंग कर दिया। ये देखो सर 2 ब्यूटेन, 3 अब देखो लास्ट ही सर 2 3 डाई ऑल, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने लास्ट ही ड्रॉप नहीं किया। लास्ट ही ड्रॉप कब करना है? जब ये सिंगल होगा। अगर आपके, क्योंकि रूल क्या है कि प्राइमरी सफिक्स के बाद जब सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तब आप ड्रॉप करते हो। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो नहीं ड्रॉप होगा। अब जैसे मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? CH2OH, CH2OH और CH2OH। कोई बता सकता है इसका नाम? यस बेटा हरलीन, प्रज्ञा ट्राई करो जरा। आयुष? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। यस बेटा, 3 कार्बन है, यहाँ पर कहीं से भी नंबरिंग करो यही पोजीशन होगी। तो पहले तो प्रोपेन लिख लोगे, और चूंकि यहाँ पर ट्राइऑल आ रहा है तो लास्ट ही ड्रॉप नहीं होगा। डैश हाई पहले लोकेंट देना है 1 2 3 ट्राइऑल। आपको पता है कि ये कौन सा कंपाउंड है? ये आपका होता है, सर देखो प्रोपिनॉल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ये आपका यूपिक नेम है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 नाम होते हैं, एक आयुपिक और जो अभी आप डिस्कस कर रहे हो, और एक होता है कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। तो इसका कॉमन नेम जो है ये है ग्लिसरीन। हाँ, जो आप ग्लिसरीन यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, वो यही होता है। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, मीटिंग ज्वाइन करनी है सर, दोबारा एंड होने वाली है 1 मिनट में। अच्छा, नहीं तो पास रहने दो, आप यही करना। मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि आगे भी एक क्लास होगी मेरी। ठीक है, तो आपको करना क्या, जैसे मैंने अल्कोहल में किया वही कॉन्सेप्ट, लेकिन वही थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में चलो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सिंगल फंक्शन ग्रुप वाले कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हमारा मल्टीपल वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो फिर Thank आगे you, वाली sir. क्लास में करेंगे। अब इसको एक बार Thank रिवाइज you, कर लो, sir. फिर अगले। थैंक यू बेटा, आराम Yes, से sir. करो। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है, बाकी तो थ्योरी है।